चलो अगले मुद्दे पे आए, बकवास बंद। व्हाट इज लेजर? चलो पहले बताओ लेजर क्या होता है। क्वेश्चन 2 नंबर का आ सकता है। व्हाट डू मीन बाय लेजर? लेजर क्या होता है? लेजर पोस्टिंग नहीं पूछ रहा हूँ। जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांच, अलग अलग अकाउंट कोड The individual record of each account is known as ledger. सीधी भाषा, the individual record of each account. अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तीनों का अलग अलग रिकॉर्ड बनाते हो ना लेजर। मैंने क्या सिखाया था लेजर में? जितनी एंट्री होंगी उसमें जितने नाम आएंगे उतने डब्बा बनेंगे, अलग अलग है ना? 10 एंट्री में 20 नाम, तो 20 डब्बा। तो अगर 20 अलग अलग नाम है तो 20 ठो लेजर। नहीं सर, स्टेशनरी में जैसे पेंसिल वेंसिल आते तो हम उसी में लिख सकते हैं। नहीं, अरे पेटी कैश नहीं बता रहे हैं। नहीं यार, पेंसिल खरीदा क्या एंट्री करेंगे? पेंसिल अकाउंट दिया तो कैश। यस सर। स्टेशनरी खरीदा क्या एंट्री करेंगे? पेंसिल अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट दिया तो पेंसिल का लेजर अलग बनेगा, स्टेशनरी का लेजर अलग बनेगा। कैश में दोनों आएंगे, दो बात अलग। बात समझ में आ रही है? तो क्या डेफिनेशन बनी? The The individual record of each account is known as ledger. बुक में अलग होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं बुक की डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को आज तक नहीं याद हुई, ना मैं रटना चाहता हूँ और ना रटवाना चाहता हूँ। आप अपने ओन वर्ड्स में चीजों को समझना और अपने ओन वर्ड्स में चीजों को लिखना सीखो कि भाई हम लेजर में क्या करते हैं, सबका अलग अलग रिकॉर्ड बनाते हैं। तो हमने उसी से डेफिनेशन बना दी, द इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ, किस चीज का रिकॉर्ड बनाते हैं? अकाउंट बनाते हैं ना। ईच अकाउंट इज नोन एज लेजर। पहली चीज क्लियर हुई, लेजर क्या है, ठीक है ना? रिकॉर्डिंग में भी है, आराम से उसमें देख करके 4 बार सुनोगे, 5ही बार रट जाएगा, ठीक है ना? तो ये हो गया इंडिविजुअल रिकॉर्ड। दूसरा लेजर के बाद अगला वर्ड आता है पोस्टिंग। पोस्टिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पोस्टिंग? जर्नल जो लेजर में पोस्टिंग करते हैं उसको पोस्टिंग कहते हैं, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। मैयर किसको कहते हैं? मैयर को मैयर कहते हैं। यस सर। सही डेफिनेशन बनेगी। यस सर। जहाँ शारदा देवी का वास है उसको मैयर। मक्का किसको कहते हैं? मक्का को मक्का कहते हैं। जो क्या लिखेंगे उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन बनाएंगे ना कि मुस्लिम्स का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल उसे हम मक्का कहते हैं। ये वर्डिंग बनेगी ना यार। अब ये थोड़ी राम किसको कहते हैं? राम को राम कहते हैं। राम आदमी का भी नाम, भगवान का भी नाम है। हिंदूज गॉड इज नोन एज राम, हु बॉर्न इन अयोध्या, XYZ, हु किल्ड द रावण। जो भी आप बनाओगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, तब उसका डेफिनेशन बनता है। अगर सर राम के आगे मिस्टर लग गए तो पर्सन पर्सन नहीं हो जाएगा, ठीक है ना? अब इसी तरह से पोस्टिंग को नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे कि जो लेजर में पोस्टिंग करते हैं उसको हम पोस्टिंग कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम जर्नल टू लेजर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोस्टिंग। ट्रांसफर ऑफ रिकॉर्ड जर्नल टू, जो जर्नल में रिकॉर्ड है उसको लेजर में ले जाना, यहां से यहां, इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? पोस्टिंग। ट्रांसफर ऑफ जर्नल टू लेजर इज नोन एज पोस्टिंग। पोस्टिंग कैसे करनी है ये नहीं पूछा, क्या पूछा है? व्हाट इज पोस्टिंग? पोस्टिंग क्या है? जर्नल से लेजर में रिकॉर्ड को ले जाने की प्रक्रिया को पोस्टिंग कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज नोन एज पोस्टिंग। बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, इसमें जो तीसरा वर्ड आता है, ये 2 नंबर वाले हैं। बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। बैलेंसिंग किसे कहते हैं? बैलेंस बैलेंसिंग जो दोनों तरफ का इक्वल है। दोनों तरफ के टोटल को इक्वल करना, बीडीसी है ना? बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी निकालना, ठीक। तो बैलेंसिंग कैसे करते हैं? प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग क्या है?
बैलेंसिंग वेयर वी फाइंड आउट द टोटल total and the balance value of it. Balance value of account इज कॉल्ड बैलेंस is known as balancing. सर इज कॉल्ड लिख सकते हैं इज नोन है दोनों हाँ दोनों ठीक है ना। अब इसमें क्या वर्ड बोलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी टोटल द बोथ साइड, दोनों तरफ टोटल करते हैं। यस यस फिर क्या करते हैं? इक्वल करते हैं उसको मैच करते हैं सर मैच करते हैं दोनों तरफ का टोटल करने के बाद क्या करते हैं? माइनस करते हैं क्या करते हैं? माइनस माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद और जो माइनस में वैल्यू आते हैं उसको कहाँ लिखते हैं? जिस साइड कम होता है जिस साइड कम होता है। किस नाम से लिखते हैं? बैलेंस बैलेंस सीडी। अगर टू तरफ कम है तो टू बैलेंस सीडी, बाई तरफ कम है तो बाई बैलेंस सीडी। इसी को बोलेंगे बैलेंस। यस सर द प्रोसेस वेयर वी टोटल द बोथ साइड, subtract it, find out the difference and write down the difference in कॉलम which column? सी सी Less side. कम की तरफ। यस यस सर This process is called बैलेंस balancing. अपन जो साथ में बैठा था उसी याद है क्या बनाया? For body definition? यस सर In balancing, what we do? Total the both side of the column, subtract it and find the difference and write the difference in the left side with the name of balance carried down. CD is known. This process is known as. This process is called balance. चलेगा? यस सर लेजर क्या है? लेजर ट्रांजैक्शन या अकाउंट दोनों में से ट्रांजैक्शन का लेजर नहीं बनता, अकाउंट अकाउंट का लेजर बनता है। नोन एज लेजर पोस्टिंग transfer of journal to Transfer of is known as posting journal from journal to the Balancing. There are the both sides of the total and First of all, we total the both side of account, subtract it, एंड less डिफरेंस find the difference, and write the difference in less side. इज कॉल्ड देखो मैं जो भाषा बोल रहा हूँ ना, ये जरूरी नहीं इसको रटो, नहीं ये नॉर्मली भाषा है ना। आप अपने वर्ड में लिखो, इजी वर्ड्स में है ना। अपने वर्ड में जब लिखोगे तो हर बार नया लिखोगे और किसी बार भी गलत नहीं होगा। लेकिन जब रट के लिखोगे तो सर गलत हो ही जाते कितना भी जाते और भूल जाओगे। भाई इट इज बेटर कि अपनी ओन वर्ड्स में चलो, कॉपी वॉपी लाए कोचिंग ठीक है। चलिए ये तो हो गया। प्रोफार्मा ऑफ लेजर सीधा मैं तुमसे journal like a journal ना, ए महाराज नहीं जनरल का प्रोफार्मा लेजर की तरह थोड़ी होता है। No side, date, particular date, There are amount, two. date, particular There are two sides. One is known as debit, another is known as credit. Every side has 4 columns. Yes, Yes, sir. sir. date हर साइड में 4 कॉलम होते हैं। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट। साइज पे JF होता है। LF लेजर फुल थोड़ी जाएगा, है ना। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ है सुनना, जीएफ ना सुनना। हां वही शिवा वही सुनाई दे रहा होगा, मालूम है ना। वही शिवा सुन रहा था तो मैंने बोला जेएफ हाँ बनाए जाग नए यूथ के लड़के हैं ये लोग तुम तो पुराने ही भाग बुढ़ा मास्टर के चक्कर में फंसे हो। 15 साल का तजुर्बा है मेरे पास 15 साल का तजुर्बा। हमारी कितनी है? हमारी कितनी है? 16 साल एक साल कहाँ गायब है? 1 साल हो गया छोटे थे तो ज्यादा नहीं 1 साल सिलेबस पढ़ने में है ना, 1 साल पढ़ाई कर रहे थे फिर बहुत चालू हो गया। तजुर्बा ले लो 1 साल पार मिल ले थोड़ी यहीं से डॉक्टर बोले पहले भाई दिन अस्पताल से छुट्टी दे दी ये ना जब अपने कोर्स पूरा करके आओ। हाँ जा कोर्स पूरा करो, फिर यार नर्स को गर्लफ्रेंड बनाने में लग गया तुम। तुरंत भगाया था, बोले इसको ले जाओ। ये क्या हुआ? कुछ नहीं बस ताजु बोलो डॉक्टर ये क्या हो गया। चलो मुद्दे पे आओ, मजाक हो गया बहुत। पहला एडवांटेज ऑफ लेजर। लेजर के फायदे क्या है? लेजर बनाने के एडवांटेज क्या है? पहला लिखा दो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? अलग अलग
अलग अलग हो जाती है। है ना, अलग अलग बंटवारा हो जाता है तो हमको पता चल जाता है किसका कितना हिसाब है। जैसे मैंने आपका लेजर नहीं बनाया, मैं सीधे सीधे फीस लिखता चला जा रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि इसकी कितनी बाकी है, कि तुम्हारी कितनी बाकी है, कि तुम्हारी कितनी दी हुई। क्या करना होगा मुझे, अलग अलग क्लासीफाई करूंगा तब मुझे पता चलेगा। ऐसे सोचो बड़ा बिजनेस है, हजारों ग्राहक है, तो कौन कितने को उधारी ले गया, कितना उसका बाकी है, नहीं पता। अगर केवल जर्नल रजिस्टर भर रहे जैसे जर्नल एंट्री करते हो तो पता चलेगा। कब पता चलेगा, कि भैया राम ने टोटल मेरे से कितने कमा लिए, या अब्दुल ने मेरे से कितने कमा लिया, या रहीम ने कितने का लिया, या मैंने किसी और से कितना उधार ले रखा है और कितना देना बाकी है। तो तभी पता चलेगा जब आपके पास इंडिविजुअल रिकॉर्ड हो। जैसे तुमको पता करना हो कि तुम्हारी कितनी फीस बाकी है तो अकाउंट डिपार्टमेंट में जाते हो ना, फीस वालों के यहाँ पूछते हो, तो वो क्या चेक करते हैं, और रजिस्टर में देखते हैं। पहले नंबर देखते, नंबर क्या है, भाई तुम कौन सी क्लास में हो, तुम्हारा फीस नंबर क्या है। अगर कंप्यूटर में देखते होंगे तो वो सीधे पूछेंगे भैया तुम्हारा एडमिशन नंबर बताओ। यस सर 3292 तुम अपना एडमिशन नंबर जैसे बताओगे तो तुम्हारे नाम का हिसाब खुलेगा। ठीक है ना। चलिए दूसरा है बेसिस ऑफ फाइनल अकाउंट। इसका क्या मतलब है? सर फाइनल अकाउंट पता चलता है फाइनल अकाउंट के बारे में। बेसिस का मतलब क्या होता बेस है? बेस आधार है फाइनल अकाउंट का। यस सर। आधार कैसे है, आधार मतलब बिना इसके फाइनल अकाउंट बन ही नहीं सकता। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, ये मान लो रेंट का अकाउंट है और यहाँ बैलेंस आ रहा है 3000। समझना बात को, तो बैलेंस कितना आया 3000। समझना, तो जब फाइनल अकाउंट बनाओगी, यानी फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस और सब ना यहाँ लिखोगे कि रेंट अकाउंट 3000 बचा है। बात समझ में आ रही है कि भाई रेंट का जो बैलेंस आया 3000 वो बैलेंस यहाँ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो हर अकाउंट को ये कब बनेगा, जब ये बनेगा। अब ये है, ये नहीं है, अगर ये नहीं बनाए तो यहाँ वैल्यू कहाँ से आएगी। तुम रेंट तो लिख दोगे, कितना पता ही नहीं। टोटल बात समझ में आ रही है। तुमने बिल्डिंग खरीदी, क्या एंट्री करते हो, बिल्डिंग अकाउंट दिया टू कैश है। समझना, तो तुमने यहाँ बनाया बिल्डिंग और यहाँ लिखा टू कैश, और हमने 1 लाख की बिल्डिंग खरीदी। यस सर। तो बैलेंस सीडी कितना आया 1 लाख। तो जब बिल्डिंग लिखना होगा तो यहाँ बिल्डिंग लिखेंगे यस सर 1 लाख, लेकिन हमने ये बनाया नहीं। तो वहाँ क्या लिख देंगे सर? तो ये तो मालूम है मेरे पास बिल्डिंग है, कितने की है वो नहीं पता। कितने की है नहीं मालूम। तो हो सकता है मेरे पास 3 तो बिल्डिंग हो, तो एक 1 लाख की है, एक 2 लाख की है, 3 लाख की, तो टोटल 6 लाख। और तुमने ये बनाया ही नहीं, तो पता कैसे? तो बिल्डिंग भर लिखा है, अमाउंट नहीं पता। अमाउंट पता ही नहीं। तो ये क्या है, बेस है। जैसे आपकी बुक्स क्या है, बेस ऑफ स्टडी। पढ़ना है तो किताब होनी चाहिए, बिना किताब के कहाँ पढ़ लोगे। कितने ऐसे लड़के होंगे तुम्हारी ही क्लास में जो आईपी लिए होंगे, आज तक उनके हाथ में बुकें ना होंगी, क्योंकि उनको मालूम है नहीं कि आईपी में है का। ऐसा भी यूपीएससी में कुछ भी उठाकर दे देता है। हाँ, पर तुमको एग्जैक्टली मालूम नहीं, बेस नहीं पता, नहीं बोलते इसका बेस बहुत कमजोर है। बेस कमजोर का मतलब क्या है, बेस कमजोर है तो उसको कुछ समझे में नहीं आ रहा, सब उसके ऊपर से जा रहा है। बेस पता ही नहीं तो टीचर कुछ भी पढ़ाता रहे। अभी तुम अपने साथ ही देखना, तुम यहाँ वही पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो यहाँ नहीं पढ़ रहा है उसका मतलब वो पढ़ नहीं रहा। भाई तो कहीं ना कहीं तो पढ़ रहा होगा, यहाँ नहीं कि दूसरी कोचिंग में पढ़ रहा होगा। लेकिन जब तुम 12th में आओगे तो तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग अभी आएंगे 12th में, तुम्हारी क्लास के आएंगे। जब कोचिंग नहीं पढ़ रहे या फिर जब कोचिंग नहीं पढ़ रहे या कहीं और पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे। आएंगे जब, तब उनमें और अपने में फर्क देखना, यस सर। क्योंकि तुम्हारा बेस थोड़ा मजबूत हो गया और उन्होंने किसी तरह से टाल टूल के 11वीं तो निकाल लिया, पर न्यूमेरिकल का बेस उनका हिला हुआ, थ्योरी से निकाल लिया। और जब उसमें न्यूमेरिकल पढ़ना पड़ेगा तो बोलेंगे हे राम का हो रहा है। कितने तो ऐसे मिलेंगे जिनको बोल दोगे क्या पढ़ा, बोलेंगे क्या होता है सर।
मिलेंगे। आएंगे शुरुआत में कोचिंग आनी पड़ेगी शुरुआत की कोचिंग बात समझ में आ रही है? तो बेस मुझे आएगी मजबूत होना चाहिए। तो जब ये मजबूत होगा तो लेजर क्या है? बेस है। किसके लिए? फाइनल अकाउंट ठीक है ना। अगला क्या है देखो, नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये हर जगह मिलेगा। कोई आया मार्केट से अभी नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आधा घंटा पढ़ने ए अब आधा घंटा में मान लेते हैं बाद मतलब में। साइड में निकाल लेता हूं। नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा दो चार अगर आप लेजर बनाओगे, इधर ध्यान दो बेटा, अगर आप लेजर बनाओगे, दिमाग खराब है, जू नहीं लगे हम लोगों ने तो। साइकिल उतार दे वाली। फिर भी लगेगी मेरे को, प्लीज चालू कर दीजिए ना। अरे सर ठंडी लग रही है तुम सोचो कि चल सर 2 मिनट प्लीज। अच्छा है ना। चल रहा है। हाँ। अरे सर सोचो ठंडी हो रही है तेज और बेस्ट इमेजिन का खेल है क्यों सर? हम ऐसे खांस रहे हैं ये सर हवा आने लगी। पंखा के नाम से ठंडी लगने लगती है, वो भी पंखा चालू कर दो। एक मिनट टोपा मत। सेकंड से अरे भाई इसके अंदर मेरे कोई डाल। चलो ध्यान दो इधर। क्या पहले बताया? लेजर के एडवांटेज क्या है? क्लासिफिकेशन। लेजर बनाने का पहला एडवांटेज क्लासिफिकेशन। सबका अलग अलग बंटवारा हो जाता है। क्लासिफिकेशन मतलब बांट दिया। 10 नाम 10 लेजर, 50 नाम 50 लेजर, 500 नाम 500 लेजर। तुम्हारे स्कूल में 3 या लड़का है तो 3 या लेजर है। किसी किसी का डबल लेजर हुआ तो हो ही नहीं सकता। डबल लेजर एक नाम का एक लेजर होगा। अब एक नाम का 3 लड़के हैं तो 3 लेजर होंगे, तो नाम के साथ पिता का नाम जुड़ा होगा। एक मोहल्ले में 2 दादा न रहेंगे, और रहेंगे तो बवाल होएगा। हाँ डेली होगा। होता है कि नहीं होता? एक मोहल्ले में समझ में आया? सबके घर में दादा रहते हैं। वो वाले दादा नहीं, दादा वाले दादा, दादाजी वाले दादा नहीं। दादा समझ में आ रही बात? भाई तुम्हारी क्लास में एक नाम को 2 लोग हो जाते हैं तो नाम चेंज करते हो ना। हाँ सर हमारी स्कूल ही में क्लास में आदित्य आदित्य एक का नाम आदित्य 1, एक का नाम आदित्य 2, कृष्णा 3 है। बात समझ में आ रही है? तो उन सबके अलग अलग लेजर बनेंगे। दूसरा बेसिस ऑफ फाइनल अकाउंट, बिना इसको बनाए आप प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट नहीं बना सकते, बना नहीं सकते। मैच नहीं बनाएगा ही नहीं। नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अगर ये बनाओगे तभी तुमको यहाँ से नेट प्रॉफिट मिलेगा। नेट प्रॉफिट कहाँ से निकलता है? प्रॉफिट एंड लॉस से ना। तो जब यहाँ जीपी कब निकलेगा, यहाँ नेट प्रॉफिट कब निकलेगा? जब इसमें लिखे जाने वाले सारे लेजर बने होंगे तभी प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा। तीसरा चौथा क्या है? अकाउंट ऑफ डेटर एंड क्या पता चल जाएगा? कितने कितना लेना है, किसको कितना देना है। हाँ डेटर कितने हैं और क्रेडिटर कितने हैं। कितने कितने लोगों से पैसा लेना है और कितने लोगों को पैसा देना है। बात समझ में आ गई? कई बार डेटर क्रेडिटर बन जाता है और कई बार क्रेडिटर डेटर बन जाता है। गलती से कैसे ना? गलती से नहीं, असलियत समझना। डेटर कौन है? जो तुमको पैसा देगा, जो तुमको पैसा देगा। वो तुम्हें पैसा क्यों दे रहा है? क्योंकि तुमने माल बेचा है। हाँ कि ना? समझना। तुमने 1 लाख का माल बेचा, सामने वाला 3 लाख दे गया। अब वो डेटर रहा कि क्रेडिटर? क्योंकि वो बचा वो पैसा तुमसे देगा। तुमने 1 लाख का माल बेचा, वो 1,10,000 का चेक दे गया, 10,000 ज्यादा दे गया ना। अब वो डेटर नहीं रहा, अब वो क्रेडिटर हो गया। अब सामने वाला क्रेडिटर है, यानी ये मेरे से 1 लाख रुपए लेने वाला है, मैंने इसको 1,10,000 दे दिया। अब ये देगा मेरे को, तो ये डेटर हो गया। तो क्रेडिटर और डेटर बदलते रहेंगे। बोल दीजिए सर ब्याज के साथ पैसा। थ्योरी एक ही है बस, पैसा जो दे वो डेटर, जो ले वो क्रेडिटर। तो कितना डेटर है कितना क्रेडिटर है ये पता चल 2,000 रुपए पर मिनट।
कब पता चलेगा? जब लेजर बनेगा। बिना लेजर बने पता न चले। अगला क्या है? ईच हर अकाउंट की जानकारी तुमको मिल जाएगी। छोटे से छोटा खर्चा भी तुम्हारा अलग अलग लिखा होगा और तुमको उसका पता चल जाएगा। और बताओ। मैथमेटिकल एक्यूरेसी मतलब मैथमेटिकल एक्यूरेसी मतलब अगर तुमने अमाउंट में गलती कर दी तो उसका पता चलाया जा सकता है। किसी को तुमने 10,000 दिया, लिख दिया 1 लाख, तो पकड़ में आएगा। लेकिन अगर अलग अलग बंटवारा ना किया तो पकड़ में नहीं आएगा। तो उसका पता कैसे चलेगा? जब हम पंखे सर इसके साथ घुमा दीजिए थोड़ा। अच्छा वो ये नहीं बोले सब पंखा में टांग दीजिए इसको थोड़ा। अरे बगल में पंखा चालू करवाने षड्यंत्रकारी नारी कुर्सी खाली कराने के लिए पंखा चालू करवा रही है। नहीं सही हो गया। आगे पास से फ्लैश खेलने जाऊं तो आलू बम चला के चले जाऊंगा। आलू बम से क्या होगा? समझे भाई? हां यार थोड़ी बहुत अच्छे से बोल। अगला बोलो जल्दी फटाफट। सर अगला बोलता है क्लियर स्टेटस ऑफ बिजनेस, यानी सब साफ सुथरा रहता है बिजनेस में क्या चल रहा है। ट्रांसपेरेंसी। हाँ इसी का शॉर्ट वर्ड हो सकता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी। यानी जब अलग अलग रिकॉर्ड होगा तो आपको सब मालूम रहेगा भैया ये हुआ है। यस सर। जैसे मैंने इसमें अपना वाला एग्जांपल अक्सर मैं देता हूँ उन लोगों को कि जब तुम फीस देते हो तो मैं क्या बोलता हूँ, लाओ लिखता हूँ पहले, यस यस सर। पैसा बाद में पकड़ रहा हूँ। यस सर। तो अब तुम्हारे दिमाग में क्या पिक्चर बन गया कि यार अगर उसमें लिखा है मतलब मैं दिया हूँगा, और नहीं लिखा है इसका मतलब मैं न दिया हूँगा। क्यों? क्योंकि सर पहले लिखते हैं फिर पकड़ते हैं। और सर ऐसा है आप लिख दिए हम पैसे ही नहीं देते। सर लिखाई देंगे ना, सर आज क्या के लिए दिया है। तो बोले ये गलत बात है कुछ है। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसीलिए अकाउंट में एक थ्योरी है, पहले लिख बाद में दे। सुनना बात, पहले लिख बाद में दे, भूल पड़े खाते से ले। अगर भूल जाओ तो कहाँ लिखा हुआ है? खाते में। आप गौर कर लो, कोई भी बैंक में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पहले वो पर्ची काटता है, यस सर। बाद में पैसा पकड़ता है। आप अकाउंट उसमें जाओ काउंटर में, यस सर। तो रसीद वो कटवाने क्या नाम है, टिकट पूछो, बोले कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, कितने लोग जा रहे हैं, इतने लोग जा रहे हैं, बोले कितने कितना हुआ, 525 रुपया। 525 पकड़ेगा, एंटर मारेगा। पहले वो फीड कर चुका है, पूरा लिख चुका है, दिया नहीं है सर, दिया बस नहीं है। जैसे ही पैसा पकड़ेगा वैसे ही इंटर मारेगा, रसीद पकड़ निकालेगा, तुम्हें पकड़ा देगा। यस सर। हाँ भाई टिकट यही होता है। टिकट लाइक एग्जांपल बात समझ में? क्यों पहले इंटर नहीं मारा मालूम है? टिकट इंटर मार दिया, तुम नोट लेके आए, वो पता चला चलने वाला ही नहीं, फटा हुआ है, कुछ गड़बड़ है, तो उसकी टिकट तो प्रिंट हो गई ना, तो वो पैसा काउंटर में कैसे रखे जब पैसा को गड़बड़ है तो। इसीलिए पहले एंट्री कर देगा, पैसा पकड़ेगा, पैसा गिनेगा, फिर इंटर मारेगा। डन। अगली लाइन बोलो। सेविंग ऑफ टाइम, वो नहीं पाएगा। क्या होता है लेजर बनाने से? अब बोलो कितना गंदा वर्ड लिखा है, क्या सर? कितना गंदा शब्द लिखा है इसमें। लेजर बनाने से समय बचता है कभी? नहीं सर, अरे लाइट 20 तक हमें चला। समय बर्बाद होता है ना, लेकिन नहीं, इसमें कुछ समय बचता है। कैसे? बिजनेस मतलब अगर कहीं गलत हो गया है तुम इंसान नहीं हो, बिजनेस के तरीके से सोचो। समय कैसे बचता है मालूम है? मेरे को पता करना हो, जैसे तुम जाते हो स्कूल में पूछने, सर मेरी फीस कितनी बाकी है, तो तुमसे सीधे तुम्हारा नंबर पूछते हैं और खट से रजिस्टर उसी नंबर पे जाके बता देते तो मैं इतनी बची। मान लो वो लेजर ना बनाए, तो बोले क्या नाम है सर? राम 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 ढूंढ रहे हैं,
अभी तक नहीं मिला नहीं। बात ही खत्म। क्योंकि अलग लेजर बना ही नहीं ना, तो वो क्या ढूंढ रहे हैं, राम नाम से कितनी बार पैसा जमा हुआ है, टोटल टोटल मार के हिसाब बताएंगे तो 1.5 घंटा लग गया। और वैसे क्या हुआ, 5 मिनट में फट से लेकर बता दिया इतना तुम्हारा कुछ है। तो लेजर बनाने से समय बचता है, बनाने में समय लगता है और उसके बाद समय बचता है। एक तो बार अब कंप्यूटर से बनता है तो ये आपको बनाने नहीं पड़ता, वो अपने आप बना देता है। जैसे तुम जर्नल एंट्री करते हो वो लेजर बना देता है, तुम्हारे खाते में पैसा अपने आप चला जाता है। ठीक है ना। अगला क्या है, एविडेंस फॉर डिस्प्ले। सबूत का काम करता है। यस सर। क्यों, सबूत कैसे हुआ, सर किसी ने बोला हम दिए हैं और हम बोले नहीं दिए, पर्ची दिखाते हैं। तो रसीद होगी, यस सर। तुम्हारे खाते में चढ़ा होगा। कब चढ़ा इस बात का क्या सबूत है कि तुम ट्रेन में चढ़ो तो तुम्हारी ये सीट है, टिकट है, टिकट है ना, और टिकट तो तुम्हारे पास है, टीसी कैसे माने, दिखाएंगे कब मानने हो। या तो टिकट दिखाओगे या तो उसको जो टैबलेट लिए घूम रहा है वो, उसमें चेक करेगा उसमें तुम्हारा नाम चढ़ा है ना, आइडेंटिफिकेशन तुम्हारे नाम का लेजर बना खुल गया वहाँ। आधार कार्ड दिखा दो अपना। और समझ में आई, तो उससे जान रहा है कि हाँ ये यही है। आधार कार्ड ना डन। तो अपन ने आज जो पढ़ा पहला था, लेजर। लेजर क्या है, यस सर। इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ एवरी अकाउंट, हर अकाउंट का अलग अलग रिकॉर्ड वो है लेजर। लेजर। पोस्टिंग क्या है, ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल से लेजर। जर्नल एंट्री से लेजर में ले जाने को क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। बैलेंसिंग किसको कहते हैं, टोटल ऑफ total of both side in each account, subtract it and write the difference in small side या less side with the name of balance CD is known as balancing. Proforma of ledger. Ledger is divided in two parts, debit and credit. Each part have 4 columns. They are date, particular JF amount, date, particular JF. This is called proforma of ledger. And characteristics, advantage, importance, objective, significance, characteristics, merit, importance, सब यही है। नेसेसिटी, सब मतलब यही होता है। डन। आगे बढ़े। और क्या है, लेजर। अगला डिफरेंस बिटवीन लेजर एंड जर्नल। जर्नल और लेजर में क्या अंतर कुछ है, भी बोले इसके लिए सोच लिया करो तुम। क्लोजिंग स्टॉक होता था। तुम कुछ भी बोलते हो, चलो नीचे बोलो। सही बोल रही। तो फिर पापा को फोन आया आगे। तुम्हारे पापा मुझे यहाँ सबका मत बोलना। भाई मेरे को गलत बताया मतलब। मैं बोल रहा हूँ भाई। ऐसा चलो। हो सकता है Back to work. वो नहीं हो पा रहा जर्नल और लेजर। कुछ तो बोल रहे हैं, मेरे क्या नाम है चलो जर्नल और लेजर में डिफरेंस बताओ। अब जो तुम्हारी बुक में जो जर्नल और लेजर का डिफरेंस लिखा है उसमें हेडिंग नहीं बनी है ना, हेडिंग नहीं बनने का मतलब बेसिस नहीं लिखा ना। जब बेसिस नहीं होता तो याद करना कठिन हो जाता है। याद है बेसिस, यस सर पॉइंट मैंने नहीं आया था, बेसिस पे ही आया था। बेसिस होगा तो आसानी से याद हो जाएगा। तो हम लोग इसका बेसिस बना लेते हैं। तो क्या लिखा पहले, दिस बिजनेस ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट of all recorded in journal or on the basis of journal recording the done in ledger। तो यहाँ पे एक मालूम क्या बना सकते हो, स्टेप। ये क्या होता है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। ये पहला स्टेप है। सबसे पहले कहाँ लिखा जाएगा, जर्नल जर्नल में। और ये कब लिखा जाएगा, जर्नल के बाद
स्टेप्स ऑफ After रिकॉर्डिंग general हाँ स्टेप्स ऑफ रिकॉर्डिंग आफ्टर आफ्टर जर्नल जर्नल है ना स्टेप और रिकॉर्डिंग कई जगह लिखा मिलता है रिकॉर्डिंग, तो पहले इसमें रिकॉर्डिंग होती है, बाद में इसमें होती है। बन गया पहला, ठीक। सेकंड क्या लिखा पढ़ो, ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इंडिविजुअली एंड डेट वाइज। इसमें ट्रांजैक्शन आर क्लासिफाइड एंड रिकॉर्डेड डेट वाइज। तो डेट वाइज तो मैच नहीं कर रहा, यानी ये डिफरेंस तो हुआ नहीं, दोनों में डेट वाइज लिखते हैं। इसमें क्या होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग, और उसमें होता है क्लासिफाइंग, है ना। तो आप बोल सकते हैं क्लासिफाइंग। इसमें क्लासिफिकेशन नहीं होता और इसमें क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, सर अलग 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 करना। इसमें अलग अलग करते हो क्या, नहीं यू कैन नॉट क्लासिफाई द एंट्री, वी क्लासिफाई द डन बेसिस। एक बना दो, ये होता है बेसिस फॉर अबे यार रात गई ले जा। रात गई ध्यान से समझना, बात बाकी है, अभी गई इधर ध्यान दो। नहीं बेसिस फॉर ये किसके लिए बनता है, बेसिस फॉर लेजर। लेजर बनाने के लिए इसको बनाते हैं, और ये किस लिए बनाते हैं, फाइनल अकाउंट यहाँ लिखा है अभी बेसिस फॉर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट अच्छे से बन जाए इसलिए हम इसको बनाते हैं, ठीक है। अगला क्या है, ट्रांजैक्शन और रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन फालतू पे आ गया टाइप। घर वाले बोलेंगे रब दिला दो खत्ता नहीं टाइप ऑफ रिकॉर्ड, ये है टेम्परेरी, बोलते तब में काम आएगा। ये है भी 2 साल का परमानेंट, ठीक है ना। जो जर्नल होता है वो टेम्परेरी रिकॉर्ड होता है, उसमें काट छाट काटा पीटी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम जर्नल से एंट्री को आप लोग रिवर्स करके काट सकते काट पीट सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते। परमानेंट। तो मान लीजिए इधर में भी गलत हो गया तो उसकी रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी, रेक्टिफिकेशन ऑफ। बात समझ में आ रही है। तो ये टेम्परेरी रिकॉर्ड कहलाता है और ये परमानेंट रिकॉर्ड। मेरे सामने एक ही टूला जैसे तुम मान लो मेरे को रास्ते में मिले और बीच दे दी, मैंने नहीं लिया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, तो कागज में लिख लूंगा और पर्ची में डाल लूंगा और यहाँ आके लिखूंगा। तो वो जो कागज है क्या टेम्परेरी है ना, यस सर वो परमानेंट है। वो परमानेंट है। तुम वो पर्ची गिर गई रास्ते में, मैं भूल भी गया, फिर आपका काम खत्म, बन गई कहानी। इसका काम खत्म। मेरा काम खत्म। या फिर आपके साथ वालों को याद हो, या फिर मेरे साथ वालों को याद हो, तो मैं अकेले रहते ये कर देना। और ये राम लीला हो गई। तो हम तुमको दिए थे कुछ अब 3 महीने बाद हिसाब हो रहा है। तो बोले कब दिए थे, बोला जयस्तंभ चौक में हम मिले थे। बोले हम जयस्तंभ चौक तो रोक जाते, तुम हमको कब मिले थे, परसों पोस्ट ऑफिस के सामने। खत्म ना। सबसे अच्छा पैसे में लिख के दे देना तो पैसा खर्चा कर दिया, आप बताओ। ये पहले देखेंगे रानी मैम वाली कोचिंग मैंने साल भर की जमा करता हूँ, साल के आखिरी में फाइनल अकाउंट डन, बनाता हूँ। आगे बढ़ो। वीडियो बना के यस डालते सर हैं। सब सही। The art of recording transaction in general is called इसको लिख लो। क्या सर? फोटो खींच के भेज देना सारा फोटो खींच के ले लेना आप। इसको क्या बोलते हैं, जनरलाइजिंग। जर्नलाइजिंग। इसको बहुत बहुत खतरनाक। रुक जा भाई रुक जा इस प्रोसेस को बोलते हैं थोड़ा और लिखना है। जर्नलाइजिंग, इस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग। और क्या है, एक्यूरेसी। अबे नया नाम नहीं 4 बार हमारे सामने पहली बार जिसमें एक्यूरेसी हो जरूरी। सर जिसमें आप यस नो लीजिए उसमें क्या लिखेंगे? अरे इट इज नॉट मैंडेटरी टू जर्नलिस्ट एक्यूरेट, पूरी कहानी बट इट इज मैंडेटरी। यह जरूरी है
ये एक्यूरेट हो, लेजर भी होगा, क्योंकि ये किसका बेस है? लेजर सर ये फाइनल अकाउंट का बेस ऑफ फाइनल अकाउंट। तो अगर ये गलत हुआ तो फाइनल अकाउंट का था। फाइनल अकाउंट नहीं पड़ जाएगा, अली भाई फिल्टर के साथ। ठीक है ना? चलिए अगला तो देखते तुम हैं। नहीं हो तो फिल्टर लगा के फोटो खींचो। नहीं भाई ये हम खींच दे रहे हैं फिल्टर के साथ। अरे नहीं भाई टर्मिनल हो गया, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट हो गया ना, और थोड़ी देखिए क्लोजिंग ऑफ अकाउंट। यस नहीं सर, अरे तुम बैलेंसिंग में देख भाई अच्छी आइडिया है। दोनों तरफ का टोटल करते हैं, माइनस करते हैं, बैलेंस निकालते हैं, उसी को तो क्लोजिंग ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है ना? अब इसमें एक टॉपिक है ओपनिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री। डिफरेंस बिटवीन है। हाँ ये टॉपिक तो छूटा हुआ है यार, पढ़ाया भी नहीं मैंने। क्या सर? कल मुझे याद दिलाना। हाँ कल पढ़ेंगे। क्या सर? ओपनिंग एंट्री तो मैंने फिल्टर पढ़ाई है, साफ आती है, मैं देख लेना अच्छे से, मीठा मीठा। जूम करके। दिखता है सामने। मैंने तुम लोगों को ओपनिंग एंट्री मेरी पढ़ाई है। अबे कहे हो गया? यस हो गया हाँ बोर्ड की बोल रहा हूँ, मैं फुल फिल्टर में फोटो खींच कर दे दे रहा हूँ। ग्रुप में भाई साहब फोटो आई गई। हो गया मिटा दूं? सर मोए मोए हो गया हाँ सर मोय मोय तेरा स्कूल वाले में मोए मोए पूरे 12th क्लास वाले बोलने लगे। मोय मोय। एक पता लगता है पहले क्या बोलता है, ओ नो नहीं ओ नो। काहे अपनी बेइज्जती करवाने में तुले रहते हो। समझ रखो यार। ए तो मेरे को फोन लगा तू मोए मोए बजने लगेगा मोय मोय से भी लगा है। हाँ? मेरा दोस्त वो लगा पानी की बूंदे लगाएगा भाई रिंगटोन में, जिस तक पानी की बूंदे नहीं होते टिक 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 फोन आए तो वो बजने लगे। मजा नहीं आया अब यार देख लो थोड़ा भाई। सर टाइम हो गया। ऐसे ना कुछ दिन बाद तुम पेट खराब होने की आवाज होती है वो लगा दो। आवाज गुड़ 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 गुड़। मैं मैसेज में सर गन की रिंगटोन लगा रहा हूँ, जैसे मैसेज है गोली चल जाती ये है। लोग जो समझ लिए हैं, देख लो। पर बहुत अच्छा होता है। बच के रहना, सेट कर देंगे मोबाइल पाएंगे तेरा। घर में जाके फोन लगाए तो क्या बजने से गोली चलती है। हाँ। मम्मी बोली कि शायद पराठे खा ली चलो सरफ पर सर कल 10 मिनट है भाई ये रखो ओपनिंग। ला भैया काफी दे यार चलो ये ओपनिंग का अली भाई आप पढ़े नहीं यार, गलत। ये मैंने आपको पढ़ाया है ओपनिंग एंट्री। ये सर क्लोजिंग। ओपनिंग एंट्री मैंने आपको बताई वो थी। ना मोबाइल से लिखा, हाँ मोबाइल से आज मानवी नहीं मिला जिसको। ऐसे अकाउंट दिया तो लाइबिलिटी अकाउंट आज मानवी क्या नहीं मिला, लाइबिलिटी नहीं हो हो गया। ये बताया था एसेट्स अकाउंट टू लायबिलिटी। और क्या बोला था, अगर इसका टोटल कम आएगा तो क्या लिखेंगे, कैपिटल और इसका कम आएगा तो गुडविल गुडविल बताया था। छवि लिखी अपने लैंग्वेज वो हुआ। देन देखो समझना, सब्जेक्ट जब क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री किसको कहते हैं, द एंट्री विच वी पास एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ओपनिंग मतलब जब चालू जब व्यापार चालू हो, तो व्यापार कब चालू होता है, 1 मार्च टू तुम्हारी सारी 1 1 अप्रैल अप्रैल 1 अप्रैल को। भाई कुछ नहीं लिखना। The entry which we pass at the time at 1st April. The entry which we pass at the beginning of the year. Yeah, the entry we pass on first day of the year. That is 1st April. Is called ओपनिंग एंट्री। इतनी कंजूसी मत एक ही करो होती रफ में लिख लो लो पेन ठीक है ना। भाई बुक में लिखा रहता है। ओपनिंग एंट्री एक ही होती है, ठीक है। The entry which we pass on first day of the year is known as ओपनिंग एंट्री। चलेगा यस सर। ठीक। What is the entry? अली भाई कॉफी लाए तुम पानी मांग रहे हो। ओपनिंग एंट्री क्या है, द एंट्री व्हिच आर द पास्ट अब यहाँ पर ओपनिंग एंट्री का एग्जांपल नहीं होती सर है। ऐसे अकाउंट दिया ऐसे अकाउंट दिया एसेट्स अकाउंट टू लायबिलिटी, ऊपर आएगा तो गुडविल, नीचे कैपिटल। सर लायबिलिटी पहले लिखो। भाई कल वाली पेन मेरे बैग में डाली होगी। लो पुष्पांजलि हो गया। आगे वाली चैन से कल वाली पेन वापस आ जाओ, 5 मिनट बचा है। ये लो। ये लो पैर निकाल लो। स्क्रीन मास्टर को 5 मिनट और झेल लो। फिर उसके बाद बाहर कुछ भी करते रहना। ये लो मुजम्मिल भाई। नहीं मानेगा ये। नहीं तो मेरा जमीन गवारा ना करेगा कि मैं पैसा तो ले लिया पर पढ़ाया नहीं। नहीं सर पढ़ाए हैं आप शुरू में जितना पढ़ना रहा।
अब उसका मन नहीं पढ़ने का। हाँ सर 5 मिनट थोड़ा हम लोग को माइंड रिलैक्स करने सर आपने के उस दिन लिए। 2 मिनट का बताया तो फिर भी उसको समझ में ना आया 5 मिनट का बोल रहा है आज तो। ओके सर 3 सेकंड का आप बताएं। कुमड़ी ले आना। क्या क्या सर? सर क्या बोले फिर समझ गए? सर हमने सुने नहीं हाँ, सुनने सर, नहीं कहा। सुने ही और नहीं। बाजू वाली है सर ये सुने नहीं था। मैं बोला कल कुमड़ी ले आना। नहीं समझ में आया अभी। नहीं काय के लिए कान बता दीजिए सुनिए। कितनी बेइज्जती करा समझे नहीं हम सर के लोग। ऊपर से निकल गया सर थोड़ा मेरे सर के ऊपर से भी मेरे भी सर के ऊपर से निकल गया हाइट बोल की दिया बात है। यार ये पता नहीं है। पागल हो जाओगे सर कहावत क्या बनी है? क्या बोल बता दीजिए। सर, बता दीजिए। यार तो हम नीचे जाना तब याद आएगा तब। कुछ ऐसे जोक होते हैं जो 2 दिन बाद समझ में आते हैं, आईने के सामने खड़े खड़े क्या बोल गए। गलत बात। बताना थोड़ा अरे नीचे सर क्या है। गूगल कर लेते हैं एक से पूछेंगे गूगल करो तो वही बड़ा बता। बात मिल जाएगा। ये सर की कहा। चलो ध्यान दो इधर। अब कल जो अपन बात करेंगे समझना, कल वो फॉर्मेट लेके आना, कौन सा सर? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस वाला। यस सर ये किससे बनी थी एंट्री? सर ये बैलेंस शीट से बनी है। यस सर। बैलेंस शीट में प्लस होती है, माइनस वाले लायबिलिटी होती है। देखो जितने हो सब भाई मेरी पेन खत्म हो जाएगा। डन या नो? चलेगा? यस सर। सर कल? संडे है, छुट्टी है परसों। बैलेंस शीट इसमें। परसों को ना आना जयंती छुट्टी है। अरे यार आए छुट्टी है पीछे पड़ा। चलो बाकी कल है आज तो सर कल कौन सी डेट? कल 17 27 है मतलब 26 है। 28 है कल। इतना ही बोल देने का शौक है तो खुद है नवंबर ही नहीं चल रहा, कल 26 है ना। कल 26 है भाई। ये अली भाई मेरी पेन खत्म हो जाएगी, आपकी पेन 5 रुपए की बच जाएगी। वो मेरी पेन